वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपको वीज़ा के हवाले से बताने वाला हूँ। अगर कुवैत के अंदर आप रहते हैं, इलीगल तरीके से रहते हैं या किसी भी तरीके से कोई भी वीज़ा है आपका, तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आपने कुवैत छोड़ चुका है और आप कुवैत जाना चाहते हैं तब भी इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि बड़ी जो है इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 32 कंट्रियों के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, अभी किसी भी तरह का कोई भी ऐलान नहीं किया जा रहा है और मीटिंग में मीटिंग हो रही है, लेकिन 32 कंट्रियों की वजह से जो है कुवैत की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ चुका है और कुवैत जल्द से जल्द भी इनको खोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही किसी भी कंट्री के कोरोना वायरस महामारी जो कम होती है जिस कंट्री में, तो उस कंट्री को जल्दी ही ओपन कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जिन लोगों का रेसिडेंसी वैलिड खत्म हो चुका है कुवैत के अंदर, अगर वो लोग अभी रह रहे हैं तो उन पे जो है नवंबर तक लास्ट टाइम है, वो आ सकते हैं, कुवैत को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद में भी नहीं छोड़ रहे हैं, नवंबर के बाद तक वहाँ पे रहेंगे, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा जुर्माना पड़ सकता है और उनको पेनल्टी वगैरह काफ़ी भारी देनी पड़ सकती है। लेकिन वही लोग जो जनवरी से पहले जो है इलीगल हो चुके हैं, वो लोग जल्द से जल्द कुवैत को छोड़ने की कोशिश करें, ताकि वो अभी किसी भी तरह का कोई भी फाइन उनको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट थी और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई हमारा जो है इकामा वो ख़त्म हो गया है, वैलिड जो है बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है, वैलिड नहीं है, क्या हम कुवैत में एंट्री कर सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, इसके हवाले से एक नया बिल पास होने वाला है। जिन लोगों का इकामा ख़त्म हो चुका है, रेसिडेंसी ख़त्म हो गई है, वो कुवैत के अंदर नहीं एंट्री कर पाएंगे। अगर आपका ख़त्म हो चुका है तो आप अपने कफिल या कंपनी से बात करें, उसको रिन्यूअल कराएं, तभी आपको एंट्री मिल पाएगी। अदरवाइज आपने टिकट ले लिया, लेने के बाद में अगर कुवैत एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी वीज़ा ख़त्म हो चुकी है तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, तमाम आपका पैसा ख़राब हो जाएगा। अपने कफिल कंपनी से पहले बात कर लीजिए, उसके बाद में आप चले जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग, तकरीबन ये मान के चलिएगा, कुवैत से बाहर जो लोग हैं 4,26,871 जो लोग हैं जिनका वैलिड रेसिडेंसी है और कुवैत के अंदर अभी नहीं है, वो कुवैत से बाहर हैं। लेकिन जितने टाइम ज़्यादा गुजर रहा है, ये संख्या जो है वो कम होती जा रही है और काफ़ी सारे लोग जो है वो अपना वीज़ा खो रहे हैं और उनकी जो एक्सपायरी है डेट वो निकल जाती है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी आज की, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। और अगर कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं तो आप कुवैत को छोड़ सकें किसी भी बिना फाइन भरे, बिना जुर्माना भरे। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।